तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में हम क्या कहते हैं कि उसमें आपके पास डेटा लेबल नहीं होता। तो आम तलफ़ुज़ में हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इनपुट और आउटपुट डिफाइन नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या है, इनपुट है। तो डेटा आपके पास मिल गया। यूजुअली क्या करते हैं लोग कि इस पे अगर आपको कोई डेटा मिल गया, लेट्स सी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हमें डेटा मिल गया जियोग्राफिक लोकेशन का, राइट। अब जियोग्राफिक लोकेशन हमारे पास मौजूद है, जिसमें लेट्स सी हमें ये पता चल रहा है कि इसमें बिल्डिंग्स कितने हैं, ये सारे, राइट। अब इस किस्म के डेटा में आपके पास बहुत ज़्यादा आउटपुट हो सकते हैं। यानी जियोग्राफिक डेटा अगर आप किसी कंट्री का देखें, जिस तरह से आप वर्ल्डोमीटर से देखें, तो इस किस्म के डेटा में आपके पास इनपुट तो है लेकिन आउटपुट आपके पास डिफाइन नहीं है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे कि जो आउटपुट है उसके लिए आप इस डेटा को एनालाइज करेंगे, राइट। यूजुअली जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इस डेटा को एनालाइज करने के लिए, यानी डेटा से पैटर्न निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। तो इसमें मुख्तलिफ किस्में हैं, जिसमें एक किस्म क्या है, क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग की हमने एग्जांपल ली थी कि आपके पास डेटा है, यानी अब लीजिए जियोग्राफिक डेटा है, जिसमें जो टोटल टाइप्स है डेटा के वो 3 किस्म के हैं, ए बी सी, राइट। लेकिन ये जो डेटा आपके पास पड़ा हुआ है ये ऐसे शक्ल में है कि ये बिल्कुल मिक्सचर है। अब आपने क्लस्टरिंग इसको कहते हैं कि आप उसको क्लासीफाई करें इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स। ये एक क्लस्टर हुए ए, ये बी, ये सी। तो ऐसे एल्गोरिदम होते हैं कि ये आपको इस तरह से सेपरेट कर देते हैं। अब आपने जब इस तरह सेपरेट कर दिया, यानी ए बी सी में कर दिया, राइट, तो ये आपकी क्लासेस बन गए, राइट। इवन इसके बाद इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यूजुअली लोग जब क्लस्टरिंग करते हैं तो उसके अपनी एप्लीकेशंस भी हैं, यानी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के। लेकिन एक दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का आउटपुट है वो क्या हो सकता है, एज ए इनपुट यूज हो सकते हैं फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। जक्रिया, डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आ यस रहा है? सर, यस सर, बिल्कुल। यानी हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की टाइप्स की। आगे जिस तरह से हम बढ़ेंगे हम इनको और वाज़ेह करते जाएंगे। जो तीसरा किस्म हमारे पास है अनसुपरवाइज्ड के अलावा, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। यानी एक बंदे के जहन में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, क्या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, यानी हम इन जनरल बात करते हैं कि वो हमेशा डेटा पे काम करता है। यानी जब हम जनरल बातें करते हैं, यानी मशीन लर्निंग में भी और रियल लाइफ में भी, हम जाते हैं एवरेज के पास, यानी एवरेज लोग क्या कहते हैं, तो उस पे हम क्या करते हैं, उस चीज़ को नेम करते हैं। तो मशीन लर्निंग ऑन एवरेज जितने एल्गोरिदम्स हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन और क्लस्टरिंग, यानी सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, तो वो क्या करते हैं कि यूजुअली डेटा यूज़ करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मशीन लर्निंग क्या करते हैं कि आप उसको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करते, बल्कि वो डेटा से सीखते हैं। बेस्ड ऑन द डेटा वो क्या करते हैं, प्रोडिक्शन करता है। तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग भी मशीन लर्निंग का किस्म है, जिसमें वो क्या करते हैं, आप डेटा नहीं यूज़ करते बल्कि क्या करते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं एज ए इनपुट। कोई इन्वायरमेंट आप उसको एज ए इनपुट देते हैं और कहते हैं कि इस इन्वायरमेंट से सीखो। लेकिन इसमें जो आप एनोलॉजी यूज़ करते हो वो ये यूज़ करते हो कि मैंने जो अपना एजेंट बनाना है, एजेंट का मतलब ये कि जो आप मशीन बना रहे हो, उस मशीन को मैंने ट्रेन ऐसे करना है कि जब ये कोई इस तरह काम करेगा तो मैं इसको रिवार्ड करूंगा, और इस तरह काम करेगा तो मैं इसको पनिश करूंगा। तो ये वो प्रिंसिपल है जिस तरह से हम जू वाले, यानी जो चिड़ियाघर वाले हैं, वो एनिमल्स को ट्रेन करते हैं, राइट। तो ये एक नया फील्ड है, अच्छा खासा काम इसमें हो रहा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे। यानी जो बाकी फील्ड्स है उसमें हर एक बंदा जो है ना वो काम कर चुका है, लेकिन ये फील्ड नया है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। तो इन्वायरमेंट से सीखेंगे, इतना जनरल इंफॉर्मेशन इस क्लास के हद तक इनफ है।